राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। हे नंद नंदन, आपको ही पति रूप में वरण किया है। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। जय माता की, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। ये जो लाइनें अभी अभी आपने सुनी, जी हाँ, वो लाइनें आज की कथा की विशेष लाइनें हैं। आज की पूरी कथा इन्हीं थोड़ी सी लाइनों पर निर्भर करती है। आज की कथा बहुत ही सुंदर है। आज के वीडियो में हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विषय में बहुत ही सुंदर कथा। आज के जो वीडियो का मुख्य प्रसंग है वो है श्री कृष्ण रुक्मिणी हरण प्रसंग, कि श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण किया था। उनको वो हर के ले गए थे, भगा के ले गए थे। वो क्यों ले गए थे और किस लिए ले गए थे, ऐसा क्या हुआ था, और उनका रुक्मिणी जी जो हैं उनका माँ लक्ष्मी के अवतार से क्या संबंध है, और भगवान श्री कृष्ण ने उनका हरण क्यों किया था। तो ऐसी ही बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर आज हम आए हैं। शायद आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते हैं तो कथा को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। आप सभी को बहुत आनंद आएगा। प्रेम से भरी हुई, भक्ति से भरी हुई इस सुंदर कथा में भक्ति के सभी रस हैं आज की कथा में। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्रेम से भगवान का ध्यान करते हुए आज की कथा का आनंद लीजिए। तो चलिए सबसे पहले गणेश भगवान की जयकार बोलते हैं और कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। तो आज की कथा का अब हम प्रारंभ करें उससे पहले आप सभी से निवेदन करते हैं कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। जी हाँ, अब हम प्रारंभ करते हैं आज की कथा। राधा जी और कृष्ण जी के प्रेम की कथा तो हम जानते हैं, पर आज हम ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो कथा रोज द्वारका नाथ को सोते समय सुनाई जाती है। द्वारका रहते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम का नाम चारों तरफ फैल गया। बड़े बड़े निरपति और सत्ताधारी भी उनके सामने मस्तक झुकाने लगे, उनके गुणों का गान करने लगे। बलराम के बल, वैभव और उनकी ख्याति पर मुग्ध होकर रेवत नामक राजा ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह उनके साथ कर दिया। बलराम जी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण से बड़े थे, अतः नियम अनुसार सर्वप्रथम उन्हीं का विवाह हुआ। उन दिनों विदर्भ देश में भीष्मक नामक एक परम तेजस्वी और सद्गुणी नृपति राजा राज्य करते थे। कुंडनपुर उनकी राजधानी थी। उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसमें लक्ष्मी के समान ही दिव्य लक्षण थे, अतः लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा कहा करते थे। रुक्मिणी जब विवाह योग्य हो गई तो भीष्मक को उसके विवाह की चिंता हुई। रुक्मिणी के पास जो लोग आते जाते थे वे भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। वे रुक्मिणी से कहा करते थे कि श्री कृष्ण अलौकिक पुरुष हैं। इस समय संपूर्ण विश्व में उनके सदृश अन्य कोई पुरुष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मिणी ने मन ही मन निश्चय किया कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर और किसी को भी अपने पति के रूप में वरण नहीं करेंगी। उधर भगवान श्री कृष्ण को जब इस बात का पता हो चुका था कि विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी परम रूपवती तो है ही, परम सुलक्षणा भी हैं। भीष्मक का बड़ा पुत्र रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था।
वह बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, क्योंकि शिशुपाल भी श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। भीष्मक ने अपने बड़े पुत्र की इच्छा अनुसार रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ ही करने का निश्चय किया। उसने शिशुपाल के पास संदेश भेजकर विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी। रुक्मिणी को जब इस बात का पता चला कि उसका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित हुआ है, तो वह बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपना निश्चय प्रकट करने के लिए एक ब्राह्मण को द्वारका कृष्ण के पास भेजा। अब हम आपको वह संदेश सुनाते हैं जो रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को भेजा था। हे नंद नंदन, आपको ही पति रूप में वर्ण किया है। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई है। मेरे कुल की रीति है कि विवाह के पूर्व होने वाली वधू को नगर के बाहर गिरिजा का दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। मैं भी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर दर्शन करने के लिए गिरिजा माँ के मंदिर जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप गिरिजा मंदिर में पहुँचकर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। यदि आप नहीं पहुँचेंगे तो मैं वहीं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। रुक्मिणी जी का यह संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर शीघ्र ही कुंडनपुर की ओर चल दिए। उन्होंने रुक्मिणी जी के दूत ब्राह्मण को भी रथ पर बिठा लिया था। श्री कृष्ण के चले जाने पर पूरी घटना श्री बलराम जी के कानों में पड़ी। वे यह सोचकर चिंतित हो उठे कि श्री कृष्ण अकेले ही कुंडनपुर गए हैं, अतः वे भी यादवों की सेना के साथ कुंडनपुर के लिए चल पड़े। उधर भीष्मक ने पहले ही शिशुपाल के पास संदेश भेज दिया था। फलतः शिशुपाल निश्चित तिथि पर बहुत बड़ी बारात लेकर कुंडनपुर जा पहुंचा। बारात क्या थी, पूरी सेना थी। शिशुपाल की बारात में जरासंध, पौंड्रक, शाल्ब और वक्रनेत्र आदि राजा भी अपनी अपनी सेना के साथ थे। सभी राजा भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता रखते थे। विवाह का दिन था। सारा नगर बंधन बारों और तोरणों से सुसज्जित था। मंगल वाद्य बज रहे थे, मंगल गीत भी गाए जा रहे थे। पूरे नगर में बड़ी चहल पहल थी। नगरवासियों को जब इस बात का पता चला कि श्री कृष्ण और बलराम भी नगर में आए हुए हैं, तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए। वे मन ही मन सोचने लगे, कितना अच्छा होता यदि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ होता, क्योंकि वे ही उनके योग्य वर हैं। संध्या के पश्चात का समय था। रुक्मिणी विवाह के वस्त्रों में सज धजकर गिरिजा के मंदिर की ओर चल पड़ी। उनके साथ उनकी सहेलियां और बहुत से अंगरक्षक भी थे। वह अत्यधिक उदास और चिंतित थीं, क्योंकि जिस ब्राह्मण को उन्होंने श्री कृष्ण के पास भेजा था, वह अभी लौटकर उनके पास नहीं पहुंचा था। रुक्मिणी ने गिरिजा की पूजा करते हुए उनसे प्रार्थना की कि हे माँ, तुम सारे जगत की माँ हो, मेरी अभिलाषा पूर्ण करो माँ। मैं श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहती। रुक्मिणी जी जब मंदिर से बाहर निकली तो उन्हें वह ब्राह्मण दिखाई पड़ा। यद्यपि ब्राह्मण ने रुक्मिणी से कुछ नहीं कहा, किंतु ब्राह्मण को देखकर रुक्मिणी बहुत प्रसन्न हुई। उसे यह समझने में संशय नहीं रहा कि श्री कृष्ण भगवान ने उनके समर्पण को स्वीकार कर लिया है। रुक्मिणी अपने रथ पर बैठना ही चाहती थी कि श्री कृष्ण ने विद्युत तरंग की भांति पहुंचकर उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें खींचकर अपने रथ पर बिठा लिया और तीव्र गति से द्वारका की ओर चल पड़े। क्षण भर में ही संपूर्ण कुंडनपुर में यह खबर फैल गई कि श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके उन्हें द्वारकापुरी ले गए। शिशुपाल के कानों में जब यह समाचार पहुंचा तो वह क्रुद्ध हो उठा। उसने अपने मित्र राजाओं और उनकी सेनाओं के साथ
श्री कृष्ण का पीछा किया, किंतु बीच में ही बलराम और यदुवंशियों ने शिशुपाल आदि को रोक दिया। भयंकर युद्ध हुआ। बलराम और यदुवंशियों ने बड़ी वीरता के साथ लड़कर शिशुपाल आदि की सेना को नष्ट कर दिया। फलतः शिशुपाल आदि निराश होकर कुंडनपुर से चले गए। रुक्मी यह सुनकर क्रोध से कांप उठा। उसने बहुत बड़ी सेना लेकर भगवान श्री कृष्ण का पीछा किया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह या तो श्री कृष्ण को बंदी बनाकर लौटेगा या फिर कुंडनपुर में अपना मुंह नहीं दिखाएगा। रुक्मी और श्री कृष्ण का घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हराकर अपने रथ से बांध दिया, किंतु बलराम ने उसे छुड़वा लिया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, रुक्मी अब अपना संबंधी हो गया है, किसी संबंधी को इस तरह दंड देना उचित नहीं है। रुक्मी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पुनः लौटकर कुंडनपुर नहीं गया। वह एक नया नगर बसाकर वहीं रहने लगा। कहते हैं कि रुक्मी के वंशज आज भी उस नगर में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को द्वारका ले जाकर उनके साथ विधिवत विवाह किया। प्रद्युम्न उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जो कामदेव के अवतार थे। श्री कृष्ण की पटरानियों में रुक्मिणी का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके प्रेम और उनकी भक्ति, उनके त्याग पर भगवान श्री कृष्ण मुग्ध थे। उनके प्रेम और उनकी कई कथाएं मिलती हैं जो बड़ी ही सुंदर और प्रेरक हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह नहीं हो पाया था। राधा रानी और माँ लक्ष्मी एक ही थी और राधा रानी और रुक्मिणी भी माँ लक्ष्मी देवी का ही स्वरूप थी। इसलिए माना जाता है कि राधा रानी और रुक्मिणी एक ही अंश थे। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान का विवाह रुक्मिणी से हुआ था। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर सदा ही दयालु हैं। वे सदा ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और कभी भी अपने भक्तों के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं। तो आज की बहुत ही सुंदर सी ये कथा थी। आपको अगर कथा थोड़ी भी अच्छी लगे तो आप अवश्य ही लाइक कीजिएगा और हाँ, कमेंट में हमें आप और कथा अगर कोई सुनना चाहते हो, आपकी अपनी कोई पसंद हो तो आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए पूरा प्रयास करेंगे आपके मनपसंद कथा लाने का। कथा अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसी ही सुंदर सुंदर प्रेरक प्रसंग और कथाएं सुनने के लिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए आज की इस सुंदर कथा का यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई कथा नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, जय माता की राधे राधे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। जय माता की राधे राधे।